हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो आज हम निकल गए थे मथुरा की तरफ श्री कृष्ण हमारे बांके बिहारी के दर्शन को। बहुत ही भाग्यशाली थे, हम पहुंच गए निधिवन। और निधिवन में जाकर जो अनुभव होता है ना, उसका क्या कहना। मतलब यूँ लगता है कि बस जैसे हम ही राधा और गोपी बन गए हों। और फिर वहाँ पर जहाँ पे रास श्री कृष्ण जी की रास लीला हुई थी, वहाँ पर जो नृत्य चलता रहता है, राधा राधा नाम का जो नृत्य में मतलब मगन हो जाते हैं राधा राधा नाम में। हम भी बहुत ही खुश हो गए थे वहाँ जाके। वहाँ का जो वातावरण होता है, बस कृष्णमय वातावरण, सभी झूमने लगते हैं, सभी नाचने लगते हैं। जहाँ देखो बस वहाँ कृष्ण राधे, राधे कृष्ण, बस राधे कृष्ण की ही धूम मची रहती है। और सच में मन में बस खुशियाँ ही खुशियाँ, आनंद ही आनंद, एक अलग सा ही उत्साह होता है जिसको बता पाना बहुत ही मुश्किल है। बस उसका अनुभव तो हमें बस वहीं जाकर होता है। बस दीवाने हो जाते हैं कृष्ण भक्ति में सभी, और नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं, और राधा नाम की धुन लगाते रहते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। और फिर वहाँ पे जो तिलक करवाते हैं, राधे राधे नाम, अपने चेहरों पे हर जगह राधे राधे नाम लिखवाते हैं, तो इतना अच्छा लगता है कि मतलब जैसे कि हम राधे की भक्ति में लीन हो गए हैं, हमारे किशोरी जी के शरण में आ गए हैं। और बहुत ही मनमोहक सा दृश्य होता है। और बांके बिहारी के दर्शन जब हुए, भीड़ बहुत थी लेकिन दर्शन हो गए जैसे, तो इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली कि पूछिए मत। बांके बिहारी के दर्शन करने में जो आनंद मिला है, बहुत बहुत मैं तो कृतार्थ थी भगवान बांके बिहारी की, कि आपने हमें इतना दर्शन देने की जो कृपा की है। इतने हम खुश हुए, इतनी लाइन थी। एक बार हुआ कि नहीं अभी गेट नहीं खुलने वाला है, पर फिर भी हम खड़े रहे और हमें दर्शन हो गए, तो बहुत ही खुशी हुई। और फिर उसके बाद हम बांके बिहारी मंदिर से निकल दिए थे, और फिर हम घूम रहे थे वृंदावन की गलियों में। मथुरा के जो पैंडे हैं वृंदावन में, जो फेमस है, वहाँ की मिठाइयों की दुकानें लगी हुई थी हर जगह। मतलब फ्रूट्स की चाट की दुकानें, सभी के नाम पे बस राधे 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 की धुन मची हुई थी। और फिर लस्सी को कैसे छोड़ सकते हैं, लस्सी तो फिर हमने ठंडी ठंडी सी वहाँ लस्सी एंजॉय की, और वहाँ राधे नाम की धूम मची हुई थी। भक्तगण इतने मोहक हो गए थे, नृत्य कर रहे थे, राधे राधे के सुंदर गीत भजन। और गोपेश्वर महादेव मंदिर के बाहर हम पहुंच गए थे। अभी गोपेश्वर महादेव के मंदिर के द्वार खुलने के बाकी थे, और यहाँ कुछ भक्त राधा और गोपेश्वर महादेव के भक्ति में लीन होकर इतने सुंदर भजन गा रहे थे, नृत्य कर रहे थे, कि बस मन उनके भजन में लग गया। और फिर वहाँ के दर्शन करके हम पहुँच गए इस्कॉन टेम्पल। और फिर इस्कॉन टेम्पल में हरे रामा हरे कृष्णा के धुन पे नृत्य किए जा रहे थे, सभी भक्त मगन थे, हम बहुत खुश थे। और मथुरा और वृंदावन आना और इस भक्तिमय वातावरण का जो अनुभव करना, ये बहुत 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 ही मतलब मेरे लिए तो बहुत ही एकदम खुशी कि मैं बता ही नहीं सकती, कि मतलब इतना आनंद वहाँ पे मिल रहा था। और फिर राधा कृष्ण के दर्शन किए, बहुत अच्छे से दर्शन किए। और फिर वहाँ से हम लोगों हरे रामा हरे कृष्ण की धुन लगाने बैठ गए थे, पूरा परिवार बैठा हुआ था। फिर वहाँ से हम गए राधा रमन जी के दर्शन करने। और राधा रमन जी की झांकी मतलब आँखों को इतनी मोह लेती थी। काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी भीड़ थी, लेकिन कुछ भी तकलीफ़ नहीं हो रही थी। बस राधा रमन जी के दर्शन इतने अच्छे तरीके से मिल गए। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी भक्त बस जय श्री राधे राधे रमन की जय हो धुन लगाए जा रहे थे और भजन किए जा रहे थे। दूसरे दिन फिर सुबह हम तैयार हो गए थे बरसाना जाने के लिए। और फिर तिलक लगा के जो अनुभव होता, जो खुशियाँ हो रही थी, राधे नाम की जो धुन हमारे मन में चल रही थी, उसी को हमने मतलब अपने चेहरे पे भी हर जगह राधे राधे लिखवा लिया था। और इस जो मतलब कहते हैं ना, इसका आनंद और इसका जो उत्साह होता है, वो वृंदावन में मतलब बस मन करता है बस पूरा दिन वहाँ पर घूमते रहें और राधे राधे नाम की धुन लगाते रहें। और फिर हम निकल दिए बरसाने की तरफ। और बरसाने की तरफ जाते हुए वातावरण इतना अच्छा था, इतना मोहक वातावरण था कि बहुत ही सुंदर वातावरण दिखाई दे रहा था। हम वो अनुभव कर रहे थे कि श्री कृष्ण और राधे
जब यहाँ पे मिलते होंगे बरसाने में, जो उनकी मतलब बहुत बच्चे भी पूछ रहे थे कृष्ण भगवान यहाँ क्या करते थे, कैसे जाते थे, मतलब ये कहानियाँ उन्हें सुनाते सुनाते इतना अच्छा लगता था। और फिर हम पहुँच गए नंदगढ़ हमने पहुँच गए और बहुत ही मतलब सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर आ गए थे। बहुत ही सुंदर। अभी तो बहुत कुछ बना दिया गया है। पहले जब हम आए थे तो काफ़ी मतलब एकदम पुराना साल था, लेकिन अभी काफ़ी रिनोवेट कर दिया गया है। नंदगढ़ में काफ़ी भीड़ थी और दृश्य बहुत ही सुंदर था। और भक्तों से अनुरोध किया जा रहा था कि सब ज़्यादा धक्का मुक्की ना करें और राह देखें, सभी को दर्शन मिलेंगे। तो हमने भी वहाँ माँ यशोदा, नंद बाबा और श्री कृष्ण बलराम के दर्शन किए। बहुत ही अच्छा लगा। मतलब इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे कि मतलब श्री कृष्ण भगवान यहीं खेलते थे, श्री कृष्ण भगवान यहीं गैया चराते थे। ये सब बच्चे पूछ रहे थे और उन्हें बताते हुए हमें इतना अच्छा लग रहा था वहाँ घूमते हुए कि ये नंद बाबा का घर है, श्री कृष्ण भगवान ने यहीं अपनी लीलाएं की है और आज हम यहाँ पे हैं। बहुत ही अच्छा वातावरण दिखाई दे रहा था। गांव जो ब्रिज का जो दर्शन हो रहा था ऊपर से, बहुत ही मन में ये हो रहा था कि ब्रिजवासी कितने मतलब खुशनसीब है ये ब्रिजवासी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऊपर से वहाँ एक बड़ा सा बैल था, उसे बजा रहे थे, घंट बजा रहे थे, यूवी भी उसे बजा रहा था। उसकी ध्वनि जो है पूरे मंदिर में गूंज रही थी। और फिर वहाँ से हम पहुँचे कीर्ति मंदिर की ओर। और कीर्ति मंदिर का तो क्या कहना, क्या सजावट है कीर्ति मंदिर की, और रौनक भी इतनी सुंदर से कीर्ति मंदिर, बहुत ही सुंदर सा कीर्ति मंदिर है। और वहाँ पे जो श्री कृष्ण भगवान और राधा मैया की जो लीलाएं, जो छवियाँ वहाँ बनाई गई हैं, इतनी सुंदर बनाई गई हैं। और मंदिर भी काफ़ी सुंदर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। और फिर उसके बाद हम पहुँचे राधा कुंड, और राधा कुंड के जल से पावन होके हम पहुँच गए सांझ को यमुना आरती के दर्शन करने। और यमुना मैया की आरती के दर्शन करने के बाद बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। यमुना जी में दर्शन करने के बाद हमने वहाँ पे दीप दान किया। और फिर यमुना जी की आरती करने के बाद राधे जी के, बाकी बिहारी जी के नारे लगा रहे थे। सांझ का समय था, इतना सुंदर वातावरण था और सभी कृष्ण भक्ति, राधे भक्ति में डूबे हुए थे। सभी के मतलब ज़ुबान पे राधे राधे, श्री कृष्ण राधे, बस वृंदावन और मथुरा छोड़ने का मन ही नहीं करता। मन करता है बस जैसे यहीं बस जाए। और यमुना जी, इतनी सुंदर यमुना जी दिखाई दे रहा था, जो दृश्य दिखाई दे रहा था, इतना प्यारा दृश्य लग रहा था कि पूछो मत। और यमुना जी मैया के दर्शन करने के बाद हम फिर से मतलब यहाँ नौका विहार की भी सुविधाएं थी। बहुत से जो यात्री थे वो नौका कर रहे थे, लेकिन सांझ का समय हो गया था तो तब हमने नौका विहार नहीं किया। हम दूसरे दिन सुबह हमने प्लान बनाया था कि हम भी यमुना जी में नौका विहार करेंगे। और फिर वृंदावन हो और वहाँ के ये वानर सेना की बात ना हो तो क्या बात है। बहुत ही मतलब किसी के ऐनक रख लीजिए, मोबाइल रख लीजिए, नहीं तो ये ले लेंगे। और इतने मतलब ये इतने होशियार थे कि भाई एक फ्रूटी पे तो आप कुछ भी दे दीजिए, बनाना दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, ये आपके चश्मा या ऐनक कुछ भी चीज़ वापस नहीं करते थे। जैसे ही इन्हें फ्रूटी मिलती थी, वो भी दो फ्रूटी मिलती है तभी ये आपका सामान देते थे। तो सब यही कहते थे भाई अपने गॉगल्स हटा लीजिए, अपने मोबाइल्स हटा लीजिए, वरना तो गए हैं। पर हम तो बचा के रखे हुए थे, हमारा तो गॉगल्स नहीं जा पाया इस बार। और यहाँ पे हम उसे बिस्किट खिला रहे थे और वो बहुत ही बच्चे एंजॉय कर रहे थे उसके साथ। और फिर उसके बाद हम निकल दिए थे वापस अपने घर की ओर। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही मनमोहक हमारा ये यादगार सफ़र। हमें आना तो बिल्कुल अच्छा लग ही नहीं रहा था वृंदावन से, पर जाना पड़ेगा। अब हम फिर से भगवान दर्शन देंगे तो हम फिर आएंगे। हरे कृष्णा हरे रामा, राम राम हरे हरे।